जींद की जनता ने यह फैसला किया हुआ है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो एकमात्र नेता ऐसे जो हमारी आवाज उठाने का काम करते हैं, फिर हम उसको मुख्यमंत्री क्यों ना बनाएं। किसानों का नेता अगर है, किसानों का मसीहा अगर है, चौधरी देवलाल जी हुए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हुए हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आप एक बताओ, उदयभान को छोड़कर कौन सा नेता है? भूपेंद्र हुड्डा तब तक ही नेता है जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं। तो लैंड डील घोटाला था ना, जिसको भू माफिया कहते हैं, वो हुड्डा सरकार में जबरदस्त हैवी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय इसराना में हम मौजूद हैं। इनेलो की जो परिवर्तन पद यात्रा है वो इसराना में पहुंच चुकी है और हमारे साथ युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरजीत संधू। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर क्या देख रहे हैं, लगातार जो परिवर्तन पद यात्रा है आधे से ज़्यादा हरियाणा को नाप चुकी है और आप भी इसमें पहले दिन से ही यात्रा में शामिल रहे हैं, तो क्या दिखाई दिया अब तक का जो हरियाणा नाप क्या पाई? जब से यात्रा मेवात से शुरू हुई थी तब से लेकर के अब तक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, सबके अंदर एक पूरा जोश है। और यह जोश चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देखते हुए कि जिस प्रकार से वो विधानसभा के अंदर 36 बिरादरी की आवाज बन के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब तक आज तक जितने भी हमारे जिले हुए हैं, सब में भारी जोश देखने को मिला, खासकर युवाओं के अंदर और बुजुर्गों के अंदर। तो आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का है और अभय सिंह चौटाला जी की सरकार बनने जा रही है। तो युवाओं को ज़्यादा उम्मीद है अभय सिंह चौटाला से, तो क्या लगता है किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? पहले युवाओं ने देखा भी दुष्यंत चौटाला शायद हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने लोगों को बहका करके और युवा साथियों को बहका करके युवाओं को लगा था कि शायद हमारे युवा नेता हैं अब ज्यादा हमारे लिए करेंगे, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर एक धब्बा दुष्यंत चौटाला साबित हुए हैं। क्योंकि बेरोजगारी के नाम पर लोगों से वोट तो ले ली थी, युवा साथियों को साथ तो लगा लिया था, लेकिन किसी को रोजगार देने का काम नहीं करा। और अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जब सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नेता नहीं रोजगार देने का काम करे। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो जिसके अंदर लाखों रुपए, 10 लाख 20 लाख नहीं मतलब करोड़ों रुपए कांग्रेस के अंदर लिए जाते थे। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में एक भी युवा साथी ऐसा नहीं है जो आकर के ये कभी मैंने पैसे लेकर के नौकरी देने का काम करा था। हमारी पार्टी हमेशा ही बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करती है, नौकरी देने का काम करती है। और अभय सिंह चौटाला जी जो सत्ता के नाम से जाने जाते हैं, जो कहते हैं पूरा करने का काम करते हैं, आज युवाओं की तरफ देख रहा है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यह भी कहा है कि हर घर से नौकरी देने का काम करूंगा, जिसको नौकरी नहीं मिल पाएगी 21,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। और अभय सिंह चौटाला वो नेता है जो जुबान के धनी है, जो कहते हैं पूरा करने का काम करते हैं। जींद की बात करें, अभी पीछे जींद जिले से आपकी यात्रा जो है पानीपत में आई है और जींद का एक राजनीति में बड़ा महत्व रहता है, खासकर इनेलो की राजनीति में बड़ा महत्व रहा है। तो जिस तरह से प्रोग्रामों में भीड़ दिखाई दी जींद जिले की, तो क्या ये इशारा है? जींद जिला हमेशा ही हरियाणा की राजनीति का गढ़ रहा है, वहाँ से राजनीति शुरू होती है। और जींद के जो लोग हैं बड़े निष्पक्ष तरीके से लोगों को इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं। उन्होंने फैसला किया दुष्यंत चौटाला के ऊपर विश्वास करने का किया था। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ रही थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उसके साथ मिलकर सरकार बनाने का काम करा था, जो कि युवाओं और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया था। अब जींद की जनता ने यह फैसला किया हुआ है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो एकमात्र नेता ऐसे जो हमारी आवाज उठाने का काम करते हैं, फिर हम उसको मुख्यमंत्री क्यों ना बनाएं। एक जींद की बात नहीं करता, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ। जितने भी जिले हमारे हो चुके हैं, पूरे जिलों के अंदर एक बहुत बढ़िया मैंडेट हमारी पार्टी को मिलने जा रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने भी देखा कि आपका जो ग्राफ है 2019 से जिस तरह से पद यात्रा में मेहनत हुई है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसको जो है बहुमत तक लेके जाना, सरकार बनाना, उसमें क्या मानते हैं कितना पहुंच पाएंगे, कितना कामयाब हो पाएंगे? जब 2019 का इलेक्शन आया था तो हमारी पार्टी इकट्ठी हुआ करती थी, और जब हमारी पार्टी दो फाड़ हुई, कोई दो राय नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और वो नुकसान इसलिए हुआ था कि हमारी पार्टी का नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत और दिग्विजय पर अपने बच्चों से ज्यादा बढ़ के विश्वास किया था। उनको लगता था कि हमारी पार्टी अवगत लेकर के जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने लालच के वशीभूत होकर के पार्टी तोड़ने का काम करा। लोगों ने सोचा भी चलो युवा नेता है उनका साथ दें, लेकिन जब अब 4 साल होने को जा रहे हैं, ना तो बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी, ना जो जमुना पार करने की बात करते सरकार को सरकार बनाई, ना बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करा।
तो आज लोग उनके खिलाफ हैं। और जो हमारी पार्टी छोड़ करके जेजेपी में गए थे वो सारे साथी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार भी कर रहे हैं। तो जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वहां तक की उम्मीद है आपकी? 100% हमारी सरकार। आप कांग्रेस की बात करें अगर, तो कांग्रेस में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लीड करते हैं एक समाज को, लेकिन वो समाज भी देख रहा है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फुल पावर मिलेगी। आप भी देख रहे हो कांग्रेस के अंदर कितना जूता बाजारी आपस में, अलग अलग गुट बने हुए हैं। और राहुल गांधी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को पता नहीं चला, तो भूपेंद्र हुड्डा को बैक पे लेकर के जाएंगे और पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान, चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साथ देंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला की बातों पर मोहर लगाने का काम करेंगे और हमारी पार्टी 100% सत्ता में आएगी। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, या उनको क्योंकि फिर अब वो सीएलपी के नेता हैं, उदय भानु उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनके कहने से बने हैं। आज तो पूरे हरियाणा में चर्चा की कांग्रेस का जो वो जो कांग्रेस की कमान हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आप एक बताओ, उदय भानु को छोड़कर कौन सा नेता है पूरे हरियाणा में से? आप एक भी नेता बताओ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो। किसानों का नेता अगर है, किसानों का मसीहा अगर है, चौधरी देवलाल जी हुए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हुए हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो कि खुले तौर पर कहते हैं कि मैं अपने किसानी के साथ हूँ, अपने बेरोजगार साथी भाइयों के साथ हूँ, गरीब मजदूरों के साथ हूँ, हम पूंजीपतियों के साथ नहीं हूँ। भूपेंद्र हुड्डा के साथ पूंजीपति हो सकते हैं, लेकिन आम जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ है। अगर आपने जब भी आप देखे होगे यात्रा जहाँ से भी निकली है, एक बहुत बड़ा साथी रोजगार युवा वो आकर के मिला है। तो आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 100% बनने जा रहे हैं। बात करें जैसे दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में भी पूरी चर्चा है हरियाणा में कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा तब तक ही नेता हैं जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं, जग जाहिर है। दीपेंद्र हुड्डा का अपना ज्यादा वोट प्रतिशत नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा का तो हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हालात कांग्रेस में बने हुए हैं वो भी उनसे छूट जाएगा, छिटक करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास आने का काम करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई थी, आपने देखा होगा कि कितने लोग थैला लेकर घुमा करते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख। एक भी आदमी कांग्रेस में यह आकर के बताए कि बिना पैसे देकर के मैं नौकरी लगा था। और हमारी पार्टी के 3206 जिसके बारे में नौकरी दी थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, और 10 साल की सजा 9 साल की सजा काट करके आए हैं। 3206 में से एक भी साथी ऐसा नहीं था जो ये कहे जी मैंने पैसे दिए थे। सबको बुला करके और उन साथियों को नौकरी देने का काम करा था जो कि उसमें फिट बैठते थे। डीओज और बीओज को एक आदेश हुआ था कि जो भी जिले के अंदर जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट बच्चा है उसका नौकरी देने का काम करो, और हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वही किया था, किसी से पैसा नहीं लिया। तो लैंड डील घोटाला था ना, जिसको भूमाफिया कहते हैं, वो हुड्डा सरकार में जबरदस्त हैवी था, तो उसी कारण इन पे केस चले हुए हैं। और ये मान करके चलो, अगर हुड्डा इसकी बीजेपी की बात नहीं मानने का समर्थन नहीं देगा तो जेल में भी ठोकेंगे इसको। अच्छा। हाँ, 100% दावे के साथ है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। इन पे केस ही इतने चले हुए हैं। लैंड डील का घोटाला तो किसी जग जाहिर है। इस घोटाले के साथ तो किसानों की जमीन भूमि सस्ते दामों में, कोड़ियों के दामों में खरीद के और महंगे दामों में बेचने का काम किया है। इसमें इंदिरा गांधी परिवार भी शामिल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हुड्डा ने तो इतने गुटबाजी इतनी हैवी है कांग्रेस पे। आज 5-5 धड़े, कहीं किरण कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कुमारी शैलजा कांग्रेस है। तो आज कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस तो बिखरी पड़ी है। आपने हालात राजस्थान के भी देखे होंगे। राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस मतलब कहीं पे वो 2-2 गुट बने हुए हैं, तो कोई भी साथ नहीं आज कांग्रेस के। कांग्रेस तो बिखरी